हेलो दोस्तों, वेलकम। जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का वेलकम करते हैं। फ्रेंड, आज की इस सेशन में हम सिनोनिम की एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, चाहे वो यूके का एलटी ग्रेड हो, यूपी का हो, या किसी भी राज्य का एलटी ग्रेड हो, या जीआईसी लेक्चरर, किसी भी राज्य का जीआईसी लेक्चरर हो जिसमें इंग्लिश आती है, सीपीयू, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, जो भी एनडीए वगैरह, जो भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती हो, इंग्लिश के ग्रामर, इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश लिटरेचर, तो दोस्तों ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला शब्द है, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है रेस्टिट्यूशन। सबसे पहला वर्ड है हमारा रेस्टिट्यूशन। जी हाँ, इसका अर्थ होता है बहाली और ये नाउन है। दोस्तों, रेस्टिट्यूशन का अर्थ होता है बहाली। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं रिटर्न। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं। रिस्टोरेशन, रिप्लेसमेंट व रिटर्न। और देख लीजिए, रेस्टोरेशन तो मैंने बता ही दिया था। हैंडिंग बैक, रिप्लेसमेंट, सरेंडर, एल्डिंग, रिकवरी। ठीक है दोस्तों, अब इसके एंटोनिम की बात कर लेते हैं। इसका एंटोनिम होता है सीजर, जब्ती, कैप्चर, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन टेक ओवर, ओवर रनिंग, एनेक्सेशन, एनेक्सिंग, इन्वेजन, कॉन्करिंग, सब्जुगेशन, सब्जेक्शन, कोलोनाइजेशन, किडनैपिंग, किडनैप, एबडक्शन, हॉस्टेज, टेकिंग, हाईजैकिंग, स्नैचिंग, नॉबलिंग। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है फ्रेंड डेवास्टिंग। डेवास्टिंग का मीन होता है भयानक। ये एडजेक्टिव होता है। रियूनस कह सकते हैं इसे। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। डिसास्ट्रस, डिस्ट्रक्टिव, रियूनस, डिसास्ट्रस, कैटास्ट्रॉफिक, कैलामिटियस, कैटाक्लेसिमिक, परनीसियस, नॉक्सियस, हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजूरियस, हर्टफुल, बॉन्डिंग, वायलेंट, डेट्रीमेंटल, डिलीटरियस, डिसएडवांटेजियस, ravaging, crippling, savage, fierce, brutal, dangerous, fatal, deadly, lethal, death dealing। जी हाँ दोस्तों, अब इसके हम एंटोनिम की बात करेंगे। तो इसका एंटोनिम्स होता है नॉन वायलेंट, अहिंसक, पीसफुल, पीसेबल, कॉन्सिलेटरी, ब्लडलेस, आयरनिक, नॉन सॉरी नॉन बेलिजिरेंट, पीस मेकिंग, ठीक है, पैसिफिक। इसे अहिंसक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मीन्स होता है संकल्प। ठीक है, तो इसे आप डेटरमिनेशन कह सकते हैं। ये नाउन होता है दोस्तों, ध्यान रखना। डेटरमिनेशन कह सकते हैं। इसका सिनोनिम होता है रिसोल्यूशन, पर्पज इंटेंशन,
resolve, decision, intent, aim, aspiration, design, purpose, project, plan, commitment, pledge। अब हम बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इसके एंटोनिम्स जो होते हैं फ्रेंड, वो इंडिसीजेंस यानी असमंजस। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं इसे, ही रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट स्ट्रेंथेंड हर रिजॉल्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा एग्रीजियस। एग्रीजियस का अर्थ होता है प्रबल। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव होता है। शॉकिंग कह सकते हैं इसको। तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं, अपॉलिंग, हॉरिफिक। ठीक है, इसके एंटोनिम देख लेते हैं, मार्वलस, अद्भुत। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है अवॉइडेबल, अपरिहार्य बोलते हैं जिसे, प्रिवेंटेबल, नीडलेस, अननेसेसरी। इसका एंटोनिम होता है हमारा इनएस्केपेबल, इनएविटेबल। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, इंट्रूसिव, दखलंदाजी। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव होता है। इंट्रूडिंग, इसका सिनोनिम होता है इन्वेसिव, ऑब्ट्रूसिव। इसका एंटोनिम होता है लोकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल एक वर्ब है, इसको स्टोर अप कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम अमास, अक्यूमुलेट। इसका एंटोनिम होता है डिसिपेट यानी नष्ट करना। स्टॉक पाइल का अर्थ होता है भंडार, और डिसिपेल का अर्थ होता है नष्ट करना। ठीक है, अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है फेरोसिटी, क्रूरता बोलते हैं इसको। ठीक है, सावेजरी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम होता है ब्रूटलिटी, बारबेरिटी। इसका एंटोनिम होता है जेंटलनेस। ठीक है फ्रेंड, कॉपी और पेन ले लें, इसको नोट करते रहें। अगला वर्ड है अर्डेंट। अर्डेंट मीन्स होता है उत्साही, ये एक एडजेक्टिव होता है। पैशनेट बोल सकते हैं, एबिड, एम्पेसेंट कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम होगा हाफ हार्टेड, अधमना, आधा मन, किसी में मन ना लगना किसी का। अगला वर्ड है हमारा असेंट। असेंट का अर्थ होता है स्वीकृति, ये वर्ब है। एक्सेप्ट, इसका सिनोनिम होगा, इसका सिनोनिम है अप्रूव, ब्लेस। और इसका एंटोनिम होता है रिफ्यूज, अस्वीकार करना। दोस्तों वर्ड कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलिए आपके लिए कुछ ना कुछ तो दिया जाए। तो दोस्तों इसी वादे के साथ कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बेहतरीन नॉलेज आपके लिए लाएंगे। इंग्लिश की बेहतरीन सेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जाकर नहीं इंग्लिश टीचर। थैंक्स।